फिल्म की शुरुआत एम्मा और एडम की जिंदगी के अलग अलग दौरों से होती है। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों कई बार अलग अलग हालात में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उनका रिश्ता कभी सही मायनों में आगे नहीं बढ़ पाता। पहली बार उनकी मुलाकात एक समर कैंप में होती है, जहाँ दोनों ही शर्मीले और नासमझ होते हैं। यही मुलाकात उनके बीच एक अजीब लेकिन यादगार जुड़ाव पैदा कर देती है। समय बीतने के साथ दोनों की जिंदगियां अलग रास्तों पर चल पड़ती हैं। एम्मा एक महत्वाकांक्षी और भावुक स्वभाव की लड़की बन जाती है, जो अपने करियर पर पूरा ध्यान देती है और रिश्तों से दूरी बनाए रखना चाहती है। दूसरी तरफ एडम एक संवेदनशील और उलझा हुआ इंसान बन जाता है, जो अपनी निजी जिंदगी में सुकून तलाश करता है, लेकिन उसे बार बार भावनात्मक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कई साल बाद उनकी मुलाकात फिर होती है, जब एडम अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते में है। यह सच उसके भरोसे और भावनाओं को पूरी तरह हिला देता है। इसी टूटे हुए हाल में वह दोबारा एम्मा से जुड़ता है। दोनों के बीच एक सामान्य बातचीत शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे बात एक अनपेक्षित मोड़ ले लेती है। एक आवेग भरे पल में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है, लेकिन इसके बाद लिया गया फैसला ही कहानी का असली केंद्र बनता है। एम्मा साफ शब्दों में कहती है कि वह किसी भी तरह का भावनात्मक रिश्ता नहीं चाहती। उसके लिए यह सिर्फ एक शारीरिक संबंध है, जिसमें किसी तरह की जिम्मेदारी या बंधन न हो। एम्मा को लगता है कि ऐसा रिश्ता उसके लिए सुरक्षित रहेगा, जहाँ उसे न किसी कमिटमेंट का सामना करना पड़ेगा और न ही भावनात्मक रूप से कमजोर होना पड़ेगा। शुरुआत में एडम इस रिश्ते को लेकर थोड़ा झिझकता है, क्योंकि वह स्वभाव से भावनात्मक जुड़ाव चाहता है, लेकिन अपनी मौजूदा हालत और एम्मा के प्रति आकर्षण की वजह से वह इस समझौते को मान लेता है। इसके बाद दोनों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता शुरू होता है, जहां वे सिर्फ शारीरिक स्तर पर जुड़े रहते हैं और जानबूझकर भावनाओं से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। दोनों कुछ नियम तय करते हैं, न जलन होगी, न किसी तरह की उम्मीद रखी जाएगी और न ही एक दूसरे पर भावनात्मक रूप से निर्भर हुआ जाएगा। मगर समय के साथ ये नियम धीरे धीरे टूटने लगते हैं। यह रिश्ता एडम के लिए मुश्किल बनने लगता है, क्योंकि वह अनजाने में एम्मा के लिए भावनाएं महसूस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एम्मा लगातार खुद को भावनात्मक रूप से दूर रखने की कोशिश करती है। अपने बीते अनुभवों और डर की वजह से वह किसी के सामने खुलना नहीं चाहती। यही बात दोनों के बीच एक अनदेखा जुड़ाव पैदा कर देती है। कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक साधारण सा रिश्ता धीरे धीरे भावनात्मक एहसासों में बदलने लगता है, लेकिन दोनों में से कोई भी इसे खुलकर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। यही अंदरूनी टकराव कहानी को आगे बढ़ाता है। अब कहानी उस पड़ाव में दाखिल होती है, जहां एम्मा और एडम का बिना किसी बंधन वाला रिश्ता खुद अपने बनाए नियम तोड़ने लगता है। जितना वे अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। शुरुआत में यह रिश्ता आसान लगता है। दोनों मिलते हैं, साथ समय बिताते हैं, शारीरिक रूप से करीब आते हैं और फिर अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन जब यही सिलसिला बार बार दोहराया जाता है, तो उनके बीच एक अपनापन और सहजता बनने लगती है, जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होती है। यह बदलाव सबसे ज्यादा एडम के अंदर दिखाई देने लगता है। वह पहले से ही भावुक स्वभाव का इंसान होता है, इसलिए एम्मा के साथ बिताया गया हर छोटा पल उसके लिए मायने रखने लगता है, चाहे वह साधारण बातचीत हो, साथ में की गई हंसी मजाक हो, या फिर वे दुर्लभ पल जब एम्मा अपनी सतर्कता छोड़कर सहज हो जाती है। दूसरी तरफ एम्मा खुद को बार बार यही समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक समझौता है और उसे किसी भी तरह का लगाव पैदा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भावनात्मक कमजोरी किसी खतरे से कम नहीं है। उसने अपने करियर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया है और उसका मानना है कि रिश्ते केवल दर्द और उलझन लेकर आते हैं। यही वजह है कि जब भी हालात भावनात्मक होने लगते हैं, वह खुद को पीछे खींच लेती है। फिर भी उसके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगते हैं। वह एडम के साथ पहले से ज्यादा समय बिताने लगती है, उसकी परवाह करने लगती है और कई बार अनजाने में अपने भावनात्मक पल भी उसके साथ बांट देती है। दोनों के बीच बढ़ती यह नजदीकी धीरे धीरे मुश्किलें पैदा करने लगती है। एडम को एहसास होने लगता है कि सिर्फ शारीरिक रिश्ता अब उसके लिए काफी नहीं है। वह एम्मा के साथ एक सच्चा और गहरा रिश्ता चाहता है, लेकिन वह अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वह एम्मा को खो न दे। वहीं एम्मा भी इन बदलती भावनाओं को महसूस करने लगती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करने से डरती है। उसके लिए इसका मतलब होगा अपने बनाए हुए नियम तोड़ना और खुद को भावनात्मक रूप से पूरी तरह उजागर कर देना। कहानी एक बड़े भावनात्मक टकराव की ओर बढ़ती है, जब आखिरकार एडम अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है और एम्मा उससे दूरी बनाना शुरू कर देती है। यही पल उनके रिश्ते का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है, क्योंकि अब दोनों के बीच बना संतुलन पूरी तरह टूट चुका होता है। एम्मा खुद को यह यकीन दिलाने लगती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह गलत है और उसे इस रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ एडम खुद को टूटा हुआ और ठुकराया हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी के सामने अपने दिल को सच्चाई से खोला था। दोनों के बीच पैदा हुई यह गलतफहमी और भावनात्मक असंतुलन धीरे धीरे दूरी में बदलने लगता है। अब उनकी मुलाकातें कम होने लगती हैं, बातचीत भी पहले जैसी नहीं रहती और जो रिश्ता कभी आसान और स्वाभाविक लगता था, वही अब बोझिल और उलझा
हुआ महसूस होने लगता है। एडम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर का लगाव उसे बार बार एम्मा की तरफ खींच लाता है। वहीं एम्मा अपने काम और रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को इतना व्यस्त रखने की कोशिश करती है कि उसे अपनी भावनाओं का सामना न करना पड़े। कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दोनों को यह फैसला करना होता है कि वे अपने डर और अहंकार के पीछे छिपे रहेंगे या फिर अपने सच्चे जज्बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अब भी कुछ नहीं किया तो शायद वे हमेशा के लिए एक दूसरे को खो देंगे। इसके बाद कहानी अपने सबसे भावनात्मक पड़ाव पर पहुंचती है, जहां एम्मा और एडम दोनों अपनी तन्हाई और अंदर चल रहे संघर्ष का सामना करते हैं। अब यह साफ हो चुका होता है कि जितना वे एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, उतना ही अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। इस दूरी के बीच एडम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वह अपने करियर और दोस्तों के साथ समय बिताता है, लेकिन एम्मा के लिए जो अपनापन और परवाह उसके दिल में पैदा हो चुकी है, उसे पूरी तरह भुला नहीं पाता। दूसरी तरफ एम्मा, जिसने हमेशा खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर समझा था, पहली बार अपने अंदर एक खालीपन महसूस करने लगती है। यह एहसास ऐसा होता है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पाती, क्योंकि एडम के साथ बिताए गए पल अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके होते हैं। धीरे धीरे यही समझ उसके भीतर बदलाव लाने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि बिना किसी बंधन वाले रिश्ते का उसका तरीका दरअसल खुद को तकलीफ से बचाने का एक सहारा था, लेकिन इसी कोशिश में उसने खुद को एक सच्चे और गहरे रिश्ते से भी दूर कर लिया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर एम्मा को एहसास होता है कि उसका और एडम का रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं था, उसमें अपनापन, सुकून और एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल था जिसे वह अब तक स्वीकार नहीं कर पाई थी। ये सच समझने के बाद एम्मा अपने डर का सामना करने का फैसला करती है। वह एडम से मिलने जाती है और यह पल उसके लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि पहली बार वह अपने बनाए हुए सारे बचाव छोड़ने जा रही होती है। जब दोनों आमने सामने मिलते हैं तो शुरुआत में उनके बीच झिझक और खामोशी बनी रहती है। उनके बीच आई दूरी अब भी महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे एम्मा अपने दिल की बात कहना शुरू करती है। वह मानती है कि उसने एडम से दूरी इसलिए बनाई थी क्योंकि उसे डर था। उसे लगता था कि अगर उसने अपनी भावनाएं स्वीकार कर ली तो कहीं वह खुद टूट न जाए। एडम के लिए यह सब सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि इस दूरी ने उसे काफी तकलीफ दी होती है। फिर भी उसके दिल में एम्मा के लिए प्यार अब भी बाकी होता है। वह उसकी भावनाओं को समझने लगता है और धीरे धीरे दोनों के बीच बनी दीवारें टूटने लगती हैं। यह बातचीत उनके रिश्ते को एक नई स्पष्टता देती है। अब उनके बीच न कोई नियम बचता है और न ही किसी तरह का दिखावा, सिर्फ सच्चाई और एक दूसरे को स्वीकार करने का एहसास रह जाता है। आखिरकार दोनों अपने प्यार को स्वीकार कर लेते हैं। इस बार वे अपने रिश्ते को किसी सीमा या शर्त में बांधने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे अपने आप बढ़ने देते हैं। अब उनका रिश्ता केवल आकर्षण पर आधारित नहीं रहता, बल्कि भरोसे और समझ पर टिक जाता है। फिल्म के अंतिम पलों में यह साफ दिखाई देता है कि दोनों किरदार अपने अपने तरीके से बदल चुके हैं। एम्मा ने भावनात्मक कमजोरी को स्वीकार करना सीख लिया है, जबकि एडम ने धैर्य और समझदारी को अपनाया है। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा सच्चा और स्थिर महसूस होता है, क्योंकि अब वे खुद से और एक दूसरे से पूरी तरह ईमानदार हैं। फिल्म का अंत इस एहसास के साथ होता है कि प्यार को नियमों में बांधा नहीं जा सकता। कई बार सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी योजना के धीरे धीरे अपने आप बन जाते हैं। यहीं पर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड की कहानी समाप्त होती है।